नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश हिंसा के बाद पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर यह आवाज उठा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू को सरेआम जला दिया गया, मार दिया गया, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, अब वो वक्त आ चुका है जब एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, जब एक्शन लेने की जरूरत है और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान, जब से बांग्लादेश में यह घटना घटी है उसके बाद से पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन में जब कोई काम होता है तो विपक्ष पूरा खड़ा हो जाता है। फिलिस्तीन को लेकर विपक्ष के दिल में परेशानी होने लगती है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो पूरे विपक्ष में से किसी एक नेता का बयान नहीं आया, पूरे विपक्ष में। जबकि अगर भारत की बात करें तो यह हिंदू देश है, लेकिन किसी एक हिंदू का, पूरे विपक्ष में किसी एक हिंदू नेता का बयान नहीं आया है। केवल अगर शशि थरूर को मैं छोड़ दूं तो पूरे विपक्ष से किसी नेता ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ, और हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात पूरे विपक्ष ने किसी ने नहीं कही। अखिलेश यादव खुद को हिंदू बोलते हैं, राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के मुंह से एक जवाब, एक बात बांग्लादेश को लेकर आई नहीं है। सरेआम हिंदू युवक को जला दिया गया, लेकिन इन दोनों का दिल नहीं पसीजा हिंदू के लिए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह पूरा विपक्ष हिंदू विहीन है? क्या विपक्ष हिंदू धर्म को नहीं मानता? क्या विपक्ष की नजर में बांग्लादेश में हुए उस घटनाकांड की कोई बात नहीं है? क्या वो उसको शर्मनाक तरीके से नहीं देखता? सवाल यह है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में जो गरजते हुए बात कही वो विपक्ष को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आज सुननी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दो बड़ी बात कही है। मैं दोनों बातें आप लोगों को सुनाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान को आज ये बात जरूर सुननी चाहिए कि राज्य का सीएम कैसा होना चाहिए और हिंदुत्ववादी नेता किस तरीके का होना चाहिए। बात आज समझनी और देखनी बेहद जरूरी है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा पर क्या कहा, पहले इसको सुनिएगा, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा पर क्या कहा। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते इसलिए कुछ बोलते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं। और बांग्लादेश, पंकज सर, पूरा विपक्ष नहीं बोल रहा है, पूरे विपक्ष के जुबान से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन योगी आदित्यनाथ बोले तो ऐसा बोले कि विधानसभा में हर नेता ना केवल ताली बजाने लगा, बल्कि विपक्ष को लानत भेजने लगा कि आपकी मुंह से कोई जबान नहीं निकली बांग्लादेश हिंसा को लेकर। पंकज सर क्या कहेंगे?
नहीं अभिषेक, एक चीज तो मैं मानूंगा कि विपक्ष में प्रियंका गांधी बोली हैं और सत्ता पक्ष की ओर से योगी आदित्यनाथ बोले हैं। अगर सवाल करना है तो यह भी पूछना चाहिए कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने नहीं कहा, एक्सपेक्टेड है, किसी को उम्मीद नहीं है राहुल गांधी से। अखिलेश यादव ने नहीं कहा, हम जानते हैं कि अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, वो किस तरह की राजनीति करते हैं जी। लेकिन क्या भारत सरकार ने निंदा की? मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दो या बांग्लादेश पे ब्रह्मोस मिसाइल मार दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतना तो कह सकते थे कि जो भी हुआ दुखद है। इतना बोलने में तो कुछ नहीं जाता था, पर क्या बोला गया। मैं किसी पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं जो सही है वो बात कर रहा हूं। और आज मैं दिल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सैल्यूट करूंगा कि पहली बार इस देश का कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति खुलकर बोल तो रहा है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बोला आज तक, चाहे वो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या विपक्ष का मुख्यमंत्री हो। बोले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां बांग्लादेश हिंसा पे बातें नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह बोले हैं, राशिद अल्वी बोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा है तो घाव को कुरेदा है, कुरेदा है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि क्योंकि भारत में हिंदू कट्टर हो रहे हैं इसलिए बांग्लादेश में उसका असर है। राशिद अल्वी ने यह कहा कि भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं इसलिए बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ी। मुझे नहीं पता कि राशिद अल्वी कितनी मस्जिदों को गिरते हुए देखे हैं, मेरी जानकारी में तो पिछले 10 सालों में एक भी मस्जिद नहीं गिरी। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, ये तो भड़काने वाली बात है। तो उनका बोलना न बोलना मुझे उतना दुखद नहीं लगा। इसीलिए यह देश कह रहा है कि कोई तो ऐसा है जो कि हमारे लिए तो बोले। बिल्कुल उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, दुख वहां होता है जहां उम्मीद होती है। मुझे राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर तो मुझे दुख भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब अखिलेश यादव की मैं यहां करना चाहूंगा। अखिलेश यादव भी तो उसी राज्य के हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ हैं। आखिर अखिलेश यादव ने क्यों बयान नहीं दिया? क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी बातें हिंदुओं की करते हैं। नहीं, कभी नहीं बड़ी बातें की। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें मुसलमानों की करते। ये गलत इल्जाम मत लगाइए। अखिलेश यादव गलती से भी हिंदुओं की राजनीति नहीं करते। वो या तो जात की राजनीति करते हैं या मुसलमान की राजनीति करते हैं। और जात में वो चाहे किसी का भी नाम ले ले, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वगैरह ले ले, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव हिंदू की राजनीति करते हैं। ये तो बात है। इसलिए वो हिंदू मरा नहीं बोले, समझ में आया। लेकिन दलित मरा, जो दीपू चंद्र दास था वो दलित था, बिल्कुल सही बात, उस पे भी ना बोले तब सवाल होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए था कि एक दलित की हत्या हो गई तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले, तब चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बोले। वो सवाल ज्यादा वास्तविक रहता। हिंदू की हत्या होगी तो अखिलेश यादव क्यों बोलने जाए? नहीं बोले। वो तो चाहते हैं कि सारे हिंदू मर जाए, ज्यादा बढ़िया हो। उनकी राजनीति उस तरीके से या तो जातिवादी जिंदा रहे और नहीं तो मुसलमान जिंदा रहे। हिंदू कहे जिंदा रहेगा? ये तो इस देश के लिए, उनकी नजर में, उनके राजनीति के लिए तो ये हानिकारक है हिंदू। बिल्कुल सही बात है। पंकज सर, यहाँ पर एक और बयान सुनवा देता हूं आपको मैं योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है उस बांग्लादेश के घुसपैठियों को यहां से क्यों ना भगाया जाए। जो बांग्लादेश हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, भारत के खिलाफ अपनी जमीन से साजिशें रच रहा है, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश के घुसपैठियों को क्यों भारत से नहीं भगाया जाना चाहिए? एक बार जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
तो पंकज सर, योगी आदित्यनाथ की ये बात भी आपने सुनी, पहले उन्होंने बांग्लादेश हिंसा पर बोला, अब घुसपैठियों को लेकर बोला, अब बताइए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हटने चाहिए, हर किसी की इच्छा है, पर हटाएगा कौन? क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही तो आज सत्ता में है, और दुर्भाग्य से वो योगी जी की पार्टी के हैं, इसलिए योगी जी खुल के बोल भी नहीं पा रहे। जिम्मेदारी किसकी, किसने रोका है? मैं इतना जानता हूं अभिषेक कि जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा सवाल था। क्या एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया गया संथाल परगना से? आज भी आदिवासियों की बहू बेटी को उठा ले जा रहे हैं, आज भी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आज भी जमाई टोला बना है। क्या बंगाल का चुनाव न हो तो क्या जाकर वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो? आप बंगाल का चुनाव बीत जाने दीजिए, और फिर मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, फिर देख लेते हैं कितनी बार बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हुई। देश के लिए जरूरी है, लेकिन सियासत के लिए जरूरी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव दर चुनाव मुद्दे बदल जाते हैं? ये बिहार में जब चुनाव हो रहा था, तो जब सीमांचल में चुनाव होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम लेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में होगा तो नहीं लेंगे। आज बंगाल में विधानसभा चुनाव है, असम में चुनाव है, तो मैं खूब जोर जोर से दहाड़ूंगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जाने चाहिए। जरूर जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव तक नहीं जाने चाहिए, चुनाव के बाद भी जाने चाहिए। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आज तो 2 टर्म सत्ता में है ना, 2 टर्म सत्ता में रहने के बाद कम से कम अगर प्रतिवर्ष 100-200 को भी भेजते तो कम से कम 3-4 हजार तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था। क्यों नहीं भेजा? किसने रोका है? देखिए, इमोशंस नहीं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मैं भी इस देश की तरक्की चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ना करो फिर भी मैं करता रहूं कि वाह वाह क्या बात है। आज ये देश क्यों योगी मांग रहा है? आज ये देश मोदी क्यों मांग रहा है? आज ये देश क्यों चाहता है कि अमित शाह आए या हेमंत विश्व शर्मा आए? एक लाइन में मैं बोलूंगा, इसलिए चाहता है कि ये देश हिंदुवादी और राष्ट्रवादी सरकार चाहता है, नहीं तो क्या बुरा है? अब बाकी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये सब क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने भी तो जाति आप परिवार की राजनीति की है। आपको इसलिए चुना है कि आपसे कुछ उम्मीदें हैं, और इसलिए मैं भी बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि चूंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूं, जिस वक्त अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं संथाल परगना हूं, मैं चारों ओर देख रहा हूं और कोई कार्रवाई ना होते हुए भी देख रहा हूं। मेरी पीड़ा को कौन समझेगा? किसको मैं बोलने जाऊं? क्या मुझे यह कहकर चुप करा दिया जाएगा कि अभी झारखंड में चुनाव नहीं है, तुम चुप रहो? यह सही बात है क्या? और बंगाल चुनाव के बाद ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा खत्म, अब बोलेगा कि क्या कि अब दूसरे जगह का चुनाव आ गया, वहां का मुद्दा उठाएंगे। एक तेलचट्टों को बाहर निकालना होगा अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है पंकज सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक एक घुसपैठियों को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये घुसपैठी ना केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, बल्कि सही बात तो ये कि ये हिंदुस्तान के लोगों के हक को भी मार रहे हैं। जाहिर तौर पर जो भारत का भविष्य है वो भी खतरे में नजर आ रहा है इन घुसपैठियों के बाद। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से घुसपैठियों की बात करिए या फिर बांग्लादेश में हो रही हिंसा की बात करिए, जो बात कही, वो जाहिर तौर पर एक तरीके से ऐलान है विपक्ष के लिए कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम वास्तव में देश की पहली मांग है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।